थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। ये बताइए अभी वक़्ती तौर पर तो इमरान खान को रिलीफ़ मिल गया। आपको लगता है कि क्या वो बच गए हैं? मेरा ख्याल है हालात काफ़ी बदले हैं और ये 30 दिन पाकिस्तान की सियासत के बहुत अहम हैं। 15 जून तक सियासत जो है फैसला कुन रवैया इख्तियार कर लेगी और अगले हफ्ते में नैब जो अमेंडमेंट हुई है उसका फैसला भी आ जाएगा। 14 तारीख गुजर जाएगी, तौहीन अदालत का केस भी लग जाएगा और सबसे अहम है 1 करोड़ पाकिस्तानीज के ओवरसीज़ वोट का मसला है। अब ये कोई 42 सीटें बनती हैं जिनका फैसला ओवरसीज़ पाकिस्तानी करेंगे। ये एक बहुत बड़ी फोर्स है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वोटों की। कुछ माहिरीन कहते हैं, कुछ माहिरीन का ये मौक़िफ़ है कानूनी माहिरीन का कि नाअहल भी हो सकते हैं करंट गवर्नमेंट के वज़रा और वज़ीर-ए-आज़म। तो ऐसे में अगर पीडीएम में जो 13 पार्टीज़ या ठीक है 3 अहम पार्टीज़ जो हैं, अगर वो चले जाते हैं तो इसका क्या मतलब है? इमरान खान के लिए ग्राउंड उनको साफ ग्राउंड दे दिया जाए, फील्डिंग भी वही, बैटिंग वही? पीडीएम जो है उसमें जरदारी है, उस पे कुछ आर्दी उसने सारा फायदे भी उठा रहा है और फजल रहमान है वो नहीं है, उसका बेटा है। सो मेरे ख्याल में वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला, वज़ीर ख़जाना और वज़ीर इत्तलात 4 आदमियों का मसला है। इमरान खान की जमात जब आई थी उस पर भी तनकीद होती थी कि वो भी फ़ौज की सरपरस्ती से ही आई है। क्या आपको यकीन दहानी है कौन से इलेक्शन है पाकिस्तान में जहाँ पर धांधली नहीं हुई और अब नहीं होगी? देखें, मैं स्कूल से इलेक्शन ही लड़ता आ रहा हूँ। स्कूल से मेरा कोर्ट मार्शल भी हुआ। फर्स्ट टाइम मेरे हलके में कोई इलेक्शन नहीं है। इससे पहले हम सोचते थे फलाना मर गया उसका अफसोस करते जाना है, यार उस ग्रुप से सुलह हो जाए, हमें किसी की परवाह नहीं। टिकट का नाम ही इमरान खान, बाकी सब वैसे ही हैं जुम्मा जंग के साथ। तो इमरान खान तो मुसलसल फ़ौज पर तनकीद करते आए हैं, वो ये फौज पर नहीं, एक आदमी पर, नट फौज पर। फौज से इमरान खान की सुलह होना चाहिए और वो सुलह करना चाहते हैं। वो चाहते हैं सुलह करना, उसके लिए क्या इक़दामात लेंगे? क्या कोई मुलाकातें होंगी? फौज से वो लड़ना नहीं चाहते। फौज मेरी भी है, उसकी भी है। एक ज़िंदगी में पहली दफ़ा मेरा भी फ़ौज से 1 साल का कोई राब्ता नहीं। वो मुझे सारी ज़िंदगी 72 साल की उम्र में ये दुख रहेगा कि उन्होंने मुझे भी 3 घंटे हाइड आउट में बांधे रखा, मेरी आंखें बंद की, मुझे मेरे बाजू पाँव बांधे, हालांकि मेरा हल्का है फ़ौज। आप क्या उस मुश्किल रास्ते में खड़े हैं जहाँ पर आपको इमरान खान आपने चुना फ़ौज के ऊपर, या तो मैं इमरान खान का साथ दूंगा, डट कर दूंगा, चट्टान की तरह दूंगा। और बड़े मायूस हुए, टॉप लेवल के दोनों लोग यहीं आए कि आप हमारे साथ चलें। तो मैंने उनको धोखा नहीं दिया। कौन लोग थे? जो भी थे, यानी जब मैं टॉप लोग कहता हूँ तो ज़ाहिर है यहाँ टॉप लोग का मतलब जो है, आप 2 पाकिस्तान के टॉप लोग आए, मैंने उनके आगे हाथ जोड़े कि मैं इमरान खान के साथ जाऊँ। जनरल बाजवा से मुलाकात? मेरी कोई मुलाकात नहीं हुई हुकूमत टूटने के बाद, किसी करनैल से भी नहीं हुई, जर्नैल तो दूर की बात। आप कह रहे हैं कि फ़ौज आपकी है, तो जो रद्द अमल इमरान खान की अरेस्ट के बाद आया, लाहौर कोर कमांडर GHQ नहीं होना चाहिए था? इसलिए कि लीडर कोई नहीं था। लीडरों को इस जुलूस को लीड करना चाहिए था। लोगों में नफरत जो है, गुर्बत है, कहत है, महंगाई है, बेरोज़गारी है और बट ये तो इमरान खान ने अब जो मैं जुमला कहने चल रहा हूँ कि नफरत की इंतहा ये है कि मेरा हल्का मेरे कहे में नहीं है इस उम्र में। आपको लगता है कि मुल्क इमरजेंसी की तरफ जा रहा है? मुझसे वो पूछे ना जो कोई नहीं कह रहा। तो अगर ऐसा मामला होता है तो आरिफ अलवी प्रेसिडेंट जो हैं उनके दस्तखत के बगैर हफ्ता सोमवार से लेके अगले जुमे तक अहम है। इमरान खान ने खुद तस्लीम किया, खुद कहा कि रिटायर्ड जनरल बाजवा जो है उनके कहने पर उन्होंने असेंबलियां भी तोड़ी, वही हुकूमत चला रहे थे। आप खुद इंटीरियर मिनिस्टर थे, क्या हुकूमत वाकई कठपुतली थी जब इमरान खान पावर में थे? देखें, क्या फौज चला रही थी मुल्क? कोई हुकूमत ऐसी ना आई है ना कभी चली है। फ़ौज का एक ख़ास रोल रहा है। फ़ौज एक बहुत इम्पॉर्टेंट अदारा है और उससे बना के रखनी चाहिए, उलझा के नहीं रखनी चाहिए, सुलझा के रखनी चाहिए। कितनी सियासत में मुदाखलत फ़ौज की जो है वो सियासतदानों को? छोटी सियासत होती है, वैसी फिर खराबियाँ बढ़ जाती है। कोई उनकी इतनी लंबी चौड़ी सियासत भी नहीं होती। आप ये कह रहे हैं कि फ़ौज जब ये कहती है कि वो न्यूट्रल हो गई है, तो क्या वो न्यूट्रल है या थी? देखिए, पाकिस्तान के लिए तो वो कभी न्यूट्रल नहीं हो सकती। इलेक्शन में न्यूट्रल हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। इम्कानात हैं कि होगी? मेरा ख्याल है फ़ौज में भी बड़ी तब्दीली है, लोग बदले हुए लोग हैं। और ये जो नफ़रत उन्होंने क्रिएट की है अपने और फ़ौज और अवाम के दरमियान, ये यहाँ इससे कैसे बहाल हुआ जाएगा?
بحال ہو جائے گا، مجھے ذرا برابر بھی شک نہیں. پاکستان کے لیے وہ بحال کرے گا اور اسے بحال کرنا آتا ہے. وہ اپنے علاوہ کسی کی سنتے بھی ہیں؟ آپ میرے منہ سے ایسی باتیں کیوں نکالوانی چاہتی ہیں؟ جو ان کی پارٹی کا کوئی بندہ کرے تو بہتر ہے. جس طرح سے ان کو مرسیڈیز میں لایا گیا، گیسٹ ہاؤس میں رکھا گیا، ڈو یو تھنک یہ اسپیشل ٹریٹمنٹ ہے؟ دیکھیں جی، جو زبان استعمال کی گئی ہے سپریم کورٹ میں کہ ان کو چوک میں لٹکائیں گے، کل جو کہا گیا کہ اس کے گھر کو آگ لگائیں گے، بڑی معذرت کے ساتھ ایسے کیا پبلک اکاؤنٹ کمیٹی نے اس کو ایسے بلائیں، تھانے میں بلائیں گے، یہ نہیں آپ کو دکھائی دیتا. اور اگر گاڑی میں بلا لیا کسی نے تو کوئی قیامت آ گئی. اس کے پاس نئی پرسوں بلٹ پروف گاڑی آئی ہے، اس کے پاس اوورسیز کی بڑی فنڈنگ ہے. ایک اور آڈیو لیک سامنے آئی ہے. آڈیو کو چھوڑے پڑے. یہاں جب باجوہ نے عمران خان کو کہا کہ ہمارے پاس آڈیو ہے، ویڈیو ہے آپ کی، اس نے کہا ٹی وی پہ جاری کر دو. میں اس وقت بیٹھا ہوا تھا. کوئی نہیں سنتا. یہ معاشرہ بدل گیا ہے. کسی کی ننگی ویڈیو بھی ہو تو اب کوئی پرواہ نہیں کرتا. پہلے امریکہ پہ الزام لگانا کہ امریکہ کی سازش کی وجہ سے حکومت گئی، بعد میں یہ کہہ دینا کہ نہیں ایسا نہیں ہوا. امریکہ اور یہ سارے اکٹھے تھے اور وہ چین روس اس بلاک میں جانا چاہتا تھا اور یہ روس میں جانے پہ خوش نہیں تھے. اور ظاہر ہے میں انٹیریئر منسٹر تھا، ساری باتیں میرے سامنے ہوتی. تو آپ ابھی بھی یقین کرتے ہیں کہ میں ابھی بھی یقین حکومت کرتا ہوں وہ جو کچھ اس نے کہا وہ درست کہا.